क्या आपके घर में भी लाख पूजा पाठ करने के बाद भी बरकत नहीं रुक रही है? क्या घर में आए दिन कलह या बीमारियां बनी रहती हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो कस के बैठ जाइए, क्योंकि अगली 8 मिनट में आप जो जानने वाले हैं वो आपके होश उड़ा देगा। हम रोजाना सुबह उठकर नहा धोकर पूरी श्रद्धा से भगवान के आगे माथा टेकते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, घंटियां बजाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपकी सारी पूजा को, आपकी सारी मेहनत को मिट्टी में मिला सकती है। आज हम बात करेंगे उन 5 भयानक और सामान्य गलतियों की जो हम रोजाना पूजा के वक्त अनजाने में करते हैं और जिनका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि गलती नंबर 3 और गलती नंबर 5 ऐसी हैं जो शायद 90% लोग हर रोज करते हैं। आइए जानते हैं। हमारी पहली और सबसे कॉमन गलती जुड़ी है हमारे घर के मंदिर की साफ सफाई और सामान से। गलती नंबर 1 है खंडित मूर्तियां और जली हुई तस्वीर, पूजा का गलत सामान। हमारी पहली और सबसे कॉमन गलती जुड़ी है हमारे घर के मंदिर की साफ सफाई और सामान से। जरा सोचिए, क्या आप कभी किसी ऐसे मेहमान को अपने घर बुलाएंगे जिनके कपड़े फटे हों या जो घायल हो? बिल्कुल नहीं। फिर हम भगवान के साथ ऐसा क्यों करते हैं? हमारे घरों में अक्सर साल 2 साल पुरानी ऐसी मूर्तियां या तस्वीरें रखी रहती हैं जो कहीं से थोड़ी सी भी चटक गई हैं, खंडित हो चुकी हैं या जिनके फ्रेम के अंशी से टूट चुकी हैं। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्ति की पूजा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिव एनर्जी तेजी से आकर्षित होती है। इसके अलावा पूजा में इस्तेमाल होने वाले चावल यानी अक्षत पूरे होने चाहिए। एक भी चावल टूटा हुआ या खंडित नहीं होना चाहिए। अगर आप खंडित चावल भगवान को अर्पित कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी पूजा का फल खंडित हो रहा है। आज ही अपने मंदिर को देखिए, अगर कोई मूर्ति खंडित है या कोई पुरानी जली हुई तस्वीर या कैलेंडर है तो उन्हें सामान के साथ किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें या पीपल के पेड़ के नीचे रख आएं। मंदिर को हमेशा साफ सुथरा रखें। गलती नंबर 2, गलत दिशा में बैठकर पूजा करना। अब बात करते हैं दूसरी गलती की, जिसका ताल्लुक सीधे वास्तु शास्त्र और ज्योतिष से है, और वह दिशा का चुनाव, डायरेक्शन। क्या आपको पता है कि आप किस दिशा की ओर मुंह करके पूजा कर रही हैं? इसका आपकी किस्मत पर सीधा असर पड़ता है। बहुत से लोग बिस्तर पर बैठे बैठे या कमरे में कहीं भी मुंह रख करके दिया जला देते हैं। यह बहुत बड़ी भूल है। अगर आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पूजा करते हैं तो इससे आपके ज्ञान, बुद्धि और तेज में वृद्धि होती है। अगर आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा करते हैं तो यह धन, समृद्धि और नए अवसरों के रास्ते खोलता है। लेकिन अगर आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूजा करते हैं तो याद रखिए, दक्षिण दिशा को यम और नकारात्मक शक्तियों की दिशा माना जाता है। इस दिशा में की गई पूजा का फल कभी नहीं मिलता, उल्टा घर में परेशानियां आने लगती हैं। इसलिए अगली बार जब भी आप आसन बिछाकर बैठें तो इस बात का खास ध्यान रखें कि आपका चेहरा या तो पूर्व की ओर हो या उत्तर की तरफ। गलती नंबर 3, दीपक जलाने का गलत नियम। अब आते हैं उस गलती पर जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में चेताया था। गलती नंबर 3, दीपक जलाने का गलत तरीका। हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि दिया जलाना मतलब माचिस जलाई और बाती जला दी, बात खत्म। अरे भाई, यहीं पर तो सारा खेल बिगड़ जाता है। सबसे पहली बात, दीपक कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखा जाता। जमीन पर दिया रखने से माँ लक्ष्मी नाराज होती है और घर में दरिद्रता आती है। दिए को हमेशा थोड़े से चावल, सप्त धान्य या किसी लकड़ी के पाटे पर रखना चाहिए। दूसरी ओर सबसे बड़ी गलती, तेल और घी के दिए का नियम। अगर आप भगवान के सामने घी का दिया जला रही हैं तो उसे हमेशा अपने दाहिने यानी कि राइट हैंड हाथ की तरफ रखना चाहिए
और अगर आप तेल या सरसों के तेल या तिल के तेल का दीपक जला रही हैं तो उसे हमेशा अपने बाएं लेफ्ट हैंड की तरफ या भगवान के ठीक सामने रखना चाहिए। इसके अलावा कभी भी खंडित या बिना धुले पुराने दिए का इस्तेमाल बार बार नहीं करना चाहिए। दिए को हर बार पूजा से पहले अच्छी तरह साफ करना चाहिए। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर रही हैं तो इसका मतलब है कि आपकी पूजा भगवान तक पहुंच ही नहीं रही। गलती नंबर 4, पूजा के दौरान मानसिक स्थिति और कपड़े। चौथी गलती ऐसी है जिसका संबंध किसी मूर्ति या सामान से नहीं बल्कि आपके अपने मन और शरीर से है। क्या आप भी पूजा करते समय ऑफिस की टेंशन, घर के झगड़े या मोबाइल की नोटिफिकेशन के बारे में सोचते रहते हैं? हाथ में घंटी बज रही है और दिमाग में कल की मीटिंग चल रही है। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपका शरीर मंदिर में है लेकिन आपका मन बाजार में भटक रहा है तो वैसी पूजा का कोई मोल नहीं है। भगवान को दिखावे की नहीं, भाव की भूखी भक्ति चाहिए। इसके साथ ही पूजा के वक्त कपड़ों का भी ध्यान रखें। कभी भी बिना धुले, बासी या रात के पहने हुए कपड़ों में पूजा नहीं करनी चाहिए। स्नान करने के बाद हमेशा साफ, धुले हुए और हल्के रंगों जैसे पीला, सफेद, गुलाबी इन कलर के वस्त्र पहनना सबसे उत्तम माना जाता है। काले रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से बचना चाहिए क्योंकि काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। गलती नंबर 5, घंटी, शंख और आरती के नियम। और अब बारी आती है उस पांचवी और आखिरी गलती की जो सबसे ज्यादा घरों में दोहराई जाती है और जिससे घर की पॉजिटिव एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। पूजा के समापन और शंख घंटी के नियम। बहुत से लोग घर में जब मर्जी आए शंख बजा देते हैं या बिना समय ऐसे घंटी बजाने लगते हैं। याद रखिए, शंख और घंटी कोई खिलौना नहीं है। इनसे निकलने वाली ध्वनि तरंगे पूरे घर के वातावरण को शुद्ध करती हैं। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद कभी भी शंख नहीं बजाना चाहिए। इसके अलावा आरती करते वक्त दिया या कपूर की थाली को भगवान के चरणों में 4 बार, नाभि के पास से 2 बार और मुख के पास 3 बार घुमाने का विधान है, यानी कुल 7 बार। लेकिन लोग बिना किसी कर्म के बस गोल गोल थाली घुमाते रहते हैं। पूजा खत्म होने के बाद आसन को तुरंत समेट कर नहीं रखना चाहिए या आसन को बिना ढके छोड़ देना भी गलत माना जाता है। आसन पर कुछ देर भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो दोस्तों, भगवान हमारी श्रद्धा देखते हैं लेकिन नियम हमारी अनुशासन और पवित्रता को दर्शाते हैं। अगर आप इन 5 छोटी छोटी गलतियों को सुधार लें तो यकीन मानिए आपके घर का माहौल, आपकी आर्थिक स्थिति और आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आपको खुद महसूस होने लगेगा। अब नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि इसमें से कौन सी गलती आप अनजाने में अब तक कर रहे थे। वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक जरूर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि उनका भी भला हो सके। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।